सुंदर वन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बेटियों सुनहरी, कोमल और शीतल के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की तीनों बेटियां बहुत ही झगड़ालू थी और तीनों कभी भी आपस में मिलजुल कर नहीं रहती थी। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम सब ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम्हें जंगल के शिकारी पक्षी अकेला पाकर शिकार कर खा जाएंगे। तुम्हें मिलजुल कर रहना सीखना होगा। माँ, मुझे यह दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह दोनों मेरी बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनते, हमेशा मेरे साथ लड़ाई करती हैं। माँ, तुम्हें तो मुझे अकेला ही पैदा करना था, मैं अकेली तुम्हारे साथ खुश रह लेती। माँ, यह दोनों हमेशा झगड़ा करती रहती हैं। मुझे झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता, आप इन्हें समझाएं ना माँ। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम तीनों मिलकर साथ में हमेशा खुश रहो और खेलो। हमेशा आपस में झगड़ा मत किया करो, लेकिन तुम तीनों मेरी सुनते ही कहाँ हो। मैंने खूब मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। इन पैसों से तुम लोग मजबूत घर बना सकती हो, लेकिन अगर तुमने मिलजुल कर काम नहीं किया तो वह घर बिल्कुल भी मजबूत नहीं होगा। लेकिन उसकी तीनों बच्चियां टूनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनती और वह फिर से लड़ाई करने के लिए शुरू हो जाती हैं। वह तीनों आपस में फिर से लड़ने लगती हैं। यह सब देखकर टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलती है, बस अब बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। जिस दिन तुम लोग साथ में मिलजुल कर रहना सीख लोगी, उस दिन मैं आऊंगी। या लो, तुम तीनों पैसे और इसे रख लो। इसे आपस में बांट कर तुम तीनों मजबूत घर बना लेना, ताकि कोई भी शिकारी पक्षी तुम्हारा शिकार ना कर पाए। इस तरह कहकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मुझे पता है मम्मी तो मजाक कर रही है, देख लेना मम्मी बहुत ही जल्द घर आएंगी। लेकिन इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और टूनी चिड़िया वापस जब नहीं आती, तब टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को चिंता होने लगती है। पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई हैं। अब शिकारी पक्षियों से बचने के लिए हमें तुरंत अपना घर बनाना होगा। तीनों बच्चियां आपस में पैसे की बंटवारा करके वह अपना घर बनाने के लिए अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। मैं इन पैसों से एक अच्छा सा भूसे का घर बनाऊंगी और बाकी जो पैसे बचेंगे उनसे ढेर सारे भोजन इकट्ठा करूंगी, जिससे कि मुझे कोई परेशानी ना हो। मैं अपने लिए इन पैसों से एक लकड़ी का घर बनाऊंगी और अपने घोंसले में बाकी बचे हुए पैसों से अच्छी सी सजावट करूंगी। उधर शीतल चिड़िया अपने लिए एक मजबूत घर बनाना चाहती थी। मुझे इन पैसों से अपना बहुत ही मजबूत घर बनाना है। शीतल चिड़िया जंगल के पहाड़ से बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करके लाती है और अपने पैसों से सीमेंट और बालू खरीद के मजबूत पत्थर का घर बनाती है। अगले ही दिन जंगल में शिकारी, खतरनाक चील और कालू कौवा आ जाते हैं। मेरा नाम है खतरनाक चील, मैं खतरनाक ही काम करता हूँ, मुझे हर कोई डरता है। खतरनाक चीज नाम है जो मेरा। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है और मुझे तो बहुत सारे पक्षी खाने को चाहिए। उधर देखो खतरनाक, उधर देखो खतरनाक चील, दोनों बेवकूफ चिड़ियाओं का घर कितना कमजोर है। चलो वहाँ चलकर हमला करते हैं और उनको मारकर खा जाते हैं। खतरनाक चील और कालू कौवा सुनहरी चिड़िया के भूसे के घर को तोड़ देते हैं, सुनहरी चिड़िया के ऊपर हमला कर देते हैं। बेचारी सुनहरी चिड़िया वहाँ से डरकर भाग जाती है और वह कोमल चिड़िया के घर में जाकर छुप जाती है। मैं हूँ खतरनाक चील और मुझे छोटे और प्यारे पक्षी खाने बहुत ही पसंद हैं। वाह, इन पक्षियों का क्या स्वाद होता है।
और मैं तो आज इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और इनका घर भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मैं अभी तोड़ देता। मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और वह चील का बड़ा हो जाता है। वह चील बड़ा होकर जंगल में रहने वाले पक्षियों का सुरक्षा किया करता था, ताकि कोई भी चील जाकर पक्षियों का शिकार ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ वह चील अपने बेटे की सेवा करके बूढ़ी हो चुकी थी। मेरे प्यारे बेटे, अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे तो भोजन भी नहीं लाया जाता, और अब तो मैं उड़ नहीं पाती। मेरे पंख ठीक से काम नहीं करते। मैं थोड़ा सा भी उड़ती हूँ तो थक जाती हूँ। इसलिए बेटा, अब आज से तुम भोजन ढूंढकर लाया करो अपने और हमारे लिए। अरे माँ, यह आप क्या कह रही हो? आपसे उड़ा नहीं जाता? इसका मतलब आप किसी काम की अब नहीं रही। मुझे सब याद है, मेरा छोटा भाई उड़ नहीं सकता था, इसी वजह से आप उसे दूर जंगल में मरने के लिए छोड़ आई, और वह आपके किसी काम का नहीं था। इसी वजह से आपने उसे अपने पास नहीं रखा। लेकिन माँ, मैं बता दूं कि अब आप भी मेरे किसी काम की नहीं रही। अब तुम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाओ यहाँ से। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मैं तेरी हर इच्छा पूरी की, तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी बुढ़ापे की लाठी बनोगे और तुम मेरी सेवा करोगे, लेकिन तुम तो मुझे घर से ही निकाल रहे हो। अपनी शक्ल जाकर आईने में देखो माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा करने वाला नहीं हूँ। और हाँ, जो चीज मेरे काम की नहीं होती, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखता। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। इस तरह कहकर वह चील का बच्चा अपनी चील माँ को अपने घर से बाहर भगा देता है। उस चील माँ को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपने किए धरे पर पछता रही थी। तो दोस्तों, हमारी यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगती है? अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।